अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन की मौजूदगी के बारे में हमने बात करनी है। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ और किस फॉर्म में मौजूद है। तो अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नॉर्मली हम N2 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन के दो एटम जो हैं वो मिलके N2 गैस की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं यूजुअली। Nitrogen was first discovered and isolated by Scottish physician Daniel Rutherford. सबसे पहले इसको दरियाफ्त किया या अलहदा किया किसने? बल्कि हम यूं अगर कहें दरियाफ्त भी किया और बाकी कंपाउंड्स में से या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होता है। उसके अंदर से अलहदा किया किसने? स्कॉटिश फिजिशियन डैनियल रदरफोर्ड ने। अगर हम बात करें बिल्कुल प्योर नाइट्रोजन की, जो बिल्कुल खालिस नाइट्रोजन होती है, कि इसको किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, हमारी फिजा में मौजूद एयर जो है यानी कि हवा जो मौजूद है, इसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करें यानी कि माया हालत में इसको लेके जाएंगे तो लिक्विड एयर बन जाएगी। और इस लिक्विड एयर को हमने क्या करना है, इसको हमने ख़ास प्रोसेस से गुजारना है और इस ख़ास प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि खालिस किया जाता है। अमले तसीद इसको कहा जाता है। खालिस करना किस तरह से? कोई भी मिक्सचर अगर मौजूद है, क्योंकि हमें मालूम है हवा हमारी जो फ़िज़ा में मौजूद है वो बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ है, तो ख़ास किस्म का प्रोसेस करना पड़ता है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसमें से प्योर नाइट्रोजन को अलहदा कर लिया जाता है। पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें, ख़ास किस्म का टेबल है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक नंबर यानी कि इनके अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद के मुताबिक हमने इनको तरतीब में लाए, यहाँ पर ला के रखा हुआ है। इसमें अगर देखें तो यहाँ नाइट्रोजन हमें नज़र आ रहा है, इसका सिंबल N हमें रिप्रेजेंट यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये नाइट्रोजन जो है मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मिलके मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स की फॉर्म में मौजूद होता है हमारे इन्वायरमेंट में या हमारी एटमॉस्फेयर में। और अगर नाइट्रोजन अपने ही नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो तो वो नाइट्रोजन गैस बनाता है। सबसे पहले हम इसके फ्री स्टेट की बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो मौजूद होता है वो दो तरह से बेसिकली मौजूद होता है। तो एक है इसकी फ्री स्टेट यानी कि आज़ादाना तौर पे ये एयर में मौजूद होता है, और किस फॉर्म में मौजूद होता है? N2 की फॉर्म में, यानी कि एक नाइट्रोजन अपने ही नाइट्रोजन एटम के साथ मॉलिक्यूल बनाता है जो कि N2 है, और इसकी यहाँ पर हमने स्टेट लिखी हुई है जो कि गैशियस स्टेट है। और अगर देखा जाए तो ये एटमॉस्फेयर का कितना परसेंट बना रहा है, कितने फीसद पे मौजूद होता है? ये 78% बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर का घेरे हुए है। सेकेंड फॉर्म की अगर बात करें, चलें सॉरी पहले हम इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि 78% बाय वॉल्यूम अगर नाइट्रोजन मौजूद है तो इसका मतलब ये है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसका मतलब ये है कि हर एक स्क्वायर माइल जो अर्थ सरफेस है यानी कि ज़मीन का सतह की अगर हम बात करें, हर स्क्वायर के लिए SQ एब्रीविएटेड फॉर्म में मैंने लिख दिया है क्योंकि रकबे को या एरिया को हम स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो हर स्क्वायर मील को अगर हम देखें अर्थ के सरफेस के हिसाब से तो उस पर मोर देन 20 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजन मौजूद है। तो ये बताती है कि 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन हमारे आसपास मौजूद है। अब अगर बात करते हैं हम कंबाइंड स्टेट की, यानी कि नाइट्रोजन मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ जुड़ के कंपाउंड बनाता हुआ बहुत सारी और चीज़ों में मौजूद होता है, तो उसको हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन की मौजूदगी है कंबाइंड स्टेट के अंदर। किस तरह से कि बहुत सारे लिविंग थिंग्स हमारे आसपास मौजूद हैं जैसे कि एनिमल्स या प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होता है, और किस फॉर्म में मौजूद है? अपनी कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में मौजूद है, यानी कि बहुत सारे मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ ये जुड़ा हुआ है।
एनिमल्स और प्लांट्स के अगर जीनियाती मटेरियल की बात करें, यानी कि ख़ास किस्म के जेनेटिक मटेरियल की बात करें, तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो कंबाइंड स्टेट के फॉर्म में मौजूद होता है। यानी कि ख़ास किस्म का ये जीनियाती मादा होता है जिसको हम डीएनए या आरएनए भी कहते हैं। डीएनए मुखफ़फ़ है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का। ये ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ख़ास किस्म के हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर भी नाइट्रोजन कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये ख़ास किस्म के ऐसे मटेरियल हैं जिसकी वजह से नस्लें चलती हैं या उनके अंदर ख़ास किस्म के कैरेक्टर जो हैं वो आगे की तरफ या अगली नस्लों में मुंतकिल होते हैं। इसके अलावा ख़ास किस्म के कंपाउंड्स की बात करें जो कि एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं, प्रोटीन्स हैं जो कि नाइट्रोजन की कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं कि कार्बन को भी इकट्ठा किया होता है, इसने अपने साथ जोड़ा होता है, हाइड्रोजन भी यहाँ मौजूद होता है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर मौजूद है। तो प्रोटीन का जो छोटे से छोटा यूनिट हम देखते हैं उसको कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के अंदर भी नाइट्रोजन की यहाँ पर हम देख रहे हैं मौजूदगी नज़र आ रही है। तो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें दरमियान में कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन मौजूद होता है, यहाँ नाइट्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। आर ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। तो ख़ास किस्म के ये ग्रुप होते हैं जिनको हम आर से रिप्रेजेंट करें। ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया की बात करें तो इसके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है वो ख़ास किस्म की खादें जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होगा और इसकी एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दी है जो कि यूरिया है। तो इनके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें तो ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 3% नाइट्रोजन बाय मैस के हवाले से, वज़न के हवाले से, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अगर टोटल मैस को देखें तो उसमें 3% 3% नाइट्रोजन मौजूद है। इसके अलावा अगर कंबाइंड फॉर्म में बात करें तो इन कंबाइंड फॉर्म ये डिफरेंट कंपाउंड्स में कॉमनली एग्जिस्ट कर रहा होता है। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि अमोनिया NH3 और नाइट्रिक एसिड हैं HNO3 की फॉर्म में हम इसको शो करते हैं। इसके साथ साथ ये कंबाइन करता है बहुत सारी मेटल्स के साथ, जैसे कि डिपॉजिट्स ऑफ नाइट्र और सॉल्ट पीटर, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 है और चिली सॉल्ट पीटर है जिसे सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है NaNO3 की फॉर्म में। बल्कि सॉरी, इसका फार्मूला अगर हम यूं लिख दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, 3 यहाँ पर मौजूद होता है। तो चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट का हमने सही करके फार्मूला लिख दिया है NaNO3 और पोटाशियम नाइट्रेट को भी हमने लिख दिया है यहाँ पर सही करके KNO3। इसके अलावा ज़मीन के अंदर अगर बात करें तो बहुत सारे सॉल्ट्स के अंदर नाइट्रोजन अमोनियम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि अमोनियम सॉल्ट्स हमें बहुत सारे ज़मीन के अंदर मिलते हैं। तो अमोनियम के लिए NH4 और पॉजिटिव लिखा जाता है। तो ये हमने कंप्लीट लिख दिया है कि अमोनियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन सॉइल। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन कंबाइंड स्टेट में मौजूद होता है। तो आज हमने स्टडी किया अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन के बारे में।